दादाजी के श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को न्योता दे दिया? जी हाँ सरकार, मैं खुद जो ब्राह्मण हूँ, न्योता लेना देना कभी नहीं भूलता। पूरे 19 ब्राह्मण बुलाए हैं धर्म कांटे में तोल के। 21 क्यों? इसलिए कि ये ब्राह्मण भजन में ना सही, पर भोजन में 2 ब्राह्मणों के बराबर है। तुझे मार खाने के लिए और क्या? जब तक मेरी नन्ही सी बहन की आवाज मेरे कानों में नहीं पड़ती मुझे चैन नहीं आता। अरे वो तो नीचे मेरी नन्ही सी घोड़ा ला दो। तो आज आ जाएगा ना, सज्जू को भेजा हुआ है। तुझे तब तक तुम घोड़ा बना तो हुआ तो फिर चलो। राम 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 राम। बिटिया मैं किसी लिए लो मैं घोड़ा बनता हूँ। छोड़ो मुनीम जी, घोड़ा क्या घोड़ा बनेगा? ये कहीं ना धर्म कांटे में। अच्छा बेटा नहा धो ले, जब तक नाश्ता तैयार हो जाए। ईश्वर करे हमेशा तो इसी तरह हंसती करे। सरकार, औलाद की खातिर शादी न करने वाले तो बहुत देखे हैं धर्म कांटे में तोड़ के। बहन की खातिर अपना खुद तक देने वाला एक आप ही को देखा है। अरे मैंने कौन सा सब सजा है? मेरा सब तो मेरी लाज है। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मांगो छोटी सरकार, अभी देखो नाश्ता। चलो मैं बनाती हूँ रोटी। मानो छोटी सरकार, ये गजब न करियो, नहीं तो बड़े सरकार मार मार हमारा डबल रोटी बना दिया। अरे हट नहीं तो। अच्छा अच्छा। जरूर नहीं सरकार, जबरदस्ती रोटी पका रहे हैं, सेक लग गया। सेक के बच्चे, तूने बच्ची को चूल्हे के पास जाने क्यों दिया? मैं तो अपनी बहन को तिनका न तोड़ने दूं, और तूने इसे रोटी पकाने पर बिठा दिया। अगर इसे कुछ हो जाए तेरा बाप जिम्मेदार था। बदतमीज कहीं का, खबर आ जाए मागत की तो। ओ धनपत हरिया, हाथ तो ज्यादा निकलेगा? नहीं बापू, ये लो ठीक हो गया। इतनी अच्छी बेटी है तू। बिन माँ की बच्चे को इतनी सी उम्र में कितना काम करना पड़ता है, थक जाती होगी। अपना काम करते हुए कौन थकता है बापू? शाबाश बेटा, बस जल्दी से तैयार हो जा। बापू मैं तो तैयार हूँ। बापू जल्दी करो, स्कूल को देर हो रही है। आया बेटा आया। ये लो अपनी रोटी, ये रही मेरी रोटी। और वो कालू भैया के। कालू, आज रोकने पर भी क्यों पकाई तूने उसके लिए रोटी? तो स्कूल में क्या खाएगा? अरे वो स्कूल जाता तो रोना ही किस बात का था, मरने दो उस लोकर को। सारे गांव में चर्चा हो रहा है उसकी आवारागर्दी का। न जाने भैंस का कट्टा लेकर सुबह से कहाँ गायब हो गया। भैंस कट्टे के बगैर दूध नहीं दे रही, वो मजदूर पैदा ही ना होता तो अच्छा। तो फिर मैं भैया किससे कहती? वो तो हुआ न हुआ एक बराबर। मेरे लिए तो तू ही बेटी है और तू ही बेटा। बापू मैंने कहा उस्ताद तुम्हारी कसम, आज तो हवाखोरी का दिन है।
मगर इस घंटी के बजते ही स्कूल के हवालात में बंद होना पड़ेगा। उस्ताद दिखा दो फिर कुछ अपने उस्तादी। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है मैं दिखा दूं अपना चमत्कार, बना दूं शुक्रवार का एतवार? तो मजा आ जाए मेरे यार। अबे आ जाएगा, आओ मेरे साथ। अरे भाई मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग आज यहाँ क्यों बैठे हो। आज तो छुट्टी है। छुट्टी तुम्हें होगी? अरे मुझे नहीं, सबको छुट्टी है। आज मास्टर जी नहीं आने वाले, उनके गाय को बछड़ा हुआ है। मास्टर जी की गाय तो है ही नहीं, भैंस है। तो फिर कत्ता हुआ होगा, मगर हुआ जरूर कुछ न कुछ है। आज मास्टर जी नहीं आएंगे, जाओ तुम अपने अपने घर जाओ। तुम नाच खिलाओ और जब तक मास्टर जी आगे नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। अरे कमाल हो गया, मास्टर जी तो आए हुए यहाँ 4 दिन नहीं हुए, उनके ऊपर इतना एतबार, और मैं जो यहाँ 4 साल से इसी जमात में तपस्या कर रहा हूँ, उसका कोई भरोसा ही नहीं। अरे ये तो मेरी शराफत है, वरना मैं चाहूँ तो मास्टर जी को खुद पढ़ा सकता हूँ। ये बात है। तो मास्टर जी ये तो बताइए कि सिकंदर और पोरस में लड़ाई कब हुई थी और क्यों हुई थी? सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जो कौरव ने पांडव से की हाथापाई, जो की हाथापाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जो पीयूटी पुट है तो बीयूटी बट है, जमाने का दस्तूर कितना उलट है। जो पीयूटी पुट है तो बीयूटी बट है, जमाने का दस्तूर कितना उलट है। पढ़ाते हैं सब मुझको उल्टी पढ़ाई, है उल्टी पढ़ाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जाहिल घसीटा मगर खाए हलवा, ये हर रोज लूटे मिठाई का जलवा। है जाहिल घसीटा मगर खाए हलवा, ये हर रोज लूटे मिठाई का जलवा। ये दूध में पानी मिलाता है भाई, न आए मलाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। ये भी ये है लेकिन चलाए ये ठेला, ये एम में है लेकिन ये बेटे करेला। करेला भाई ये भी ये है लेकिन चलाए ये ठेला, ये एम में है लेकिन ये बेटे करेला। अगर 3 दिन से ये भूखा है भाई, जो भूखा है भाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। बसंती, तुम बताओ बेटा, एक तोले में कितने माछे होते हैं? 12। और एक माछे में कितनी रस्सियां होती हैं? 8। शाबाश, बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, 8 रस्सी का माछा, 12 माछे का तोला, 7 तोले की छटाक, 16 छटाक का खेल और 40 खेल का एक मन हो। राजू, जी मास्टर जी। बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था? जी आप कह रहे थे 40 मन का हिस्सा। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान?
रूडू राम 10 रुपए 15 ने 3 पाई। बंता सिंह 6 20 करोड़ीमल महाजन 19 रुपए 3 आने 5 पाई। अरे तू रो क्यों रही है? हाँ? किसी ने कुछ कहा तुझसे? मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। मत जाना पर ये तो बता तू रो क्यों रही है? मुझे मास्टर जी ने मारा। मास्टर ने मारा? उसकी ये वजह? मुनीम जी, अभी बुला कर लाओ उस बदतमीज मास्टर को जिसने चौधरी शंभूनाथ की बहन पर हाथ उठाया। जाओ जल्दी। चुप हो जा। मैंने इसे मारा नहीं चौधरी जी, बस जरा घूंगा था। ये पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही थी। तुझसे किस बेवकूफ ने कहा कि लाजो पढ़ने जाती है स्कूल? मैं तो इसलिए इसे वहाँ भेजता हूँ कि बच्चों में इसका दिल लगा रहे। तुम एक मामूली मास्टर चौधरी शंभूनाथ की बहन पर हाथ उठाओ। चौधरी जी, मैंने तो इसके भले के लिए किया था। हमारा भला सोचने वाले तुम कौन होते हो? अपनी औकात तो देखी होती। मेरे ही चंदे से स्कूल चलता है। आज चंदा न दूं, कल स्कूल बंद हो जाए, तुम भूखों मरने लगो। गलती हो गई चौधरी जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, लाजो से मांगो। लाजो से? हाँ, मांगो। लाजो आज स्कूल नहीं जाएगी बसंती। मुझे मालूम है चौधरी जी, मगर छोटी सी बात के लिए बच्ची की पढ़ाई क्यों बंद करती है? क्यों पढ़ाऊं मैं लाजो को? क्या रखा है पढ़ाई में? कुछ भी नहीं। तू चुप रह गधे, तू क्या डाले पढ़ाई की खबर? चौधरी जी, हमारा आपका वक्त नहीं रहा, जमाना बदल चुका है। अब तो इंसान बगैर पढ़ाई के 2 कदम भी जमाने के साथ नहीं चल सकता। अब पैसे वाले तो जमाने से भी 2 कदम आगे चलते हैं बापू। ये कहीं धर्म कांटे में तोल के। कभी कभी बड़ी समझ की बात करता है कालू। गंगाराम, जमाना 100 बार बदले पर धन का बोलबाला सदा रहा है और सदा रहेगा। ये कहीं धर्म कांटे में तोल के। हाँ, लाख रुपए की बात कही चौधरी साहब, मगर समझने वाले की। हम तो मोटी विद्या जानते हैं गंगाराम। दुनिया को झुकाने के लिए जर, जोर और जमीन चाहिए, सो अपने पास है। और ये सब कुछ लाजो का ही तो है। फिर पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो रे किस्मत के खेल। ये कहीं धर्म कांटे में तोल के। मुनीम जी, आपने इस मूर्ख की बात मान ली। विद्या तो जीवन की जोत है। एक बार फिर सोच लीजिए चौधरी जी। मैं मानता हूँ आप पर ईश्वर की दया है, पर आजकल बिना पढ़ी लिखी लड़की के लिए अच्छा वर मिलना इतना आसान नहीं। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा गंगाराम, इसलिए तुम पढ़ाओ अपनी बेटी को। मैं तो अपनी लाजो के लिए अच्छे से अच्छा वर दौलत से खरीद सकता हूँ। लखपति भाई की बहन है, लखपति के घर जाए। ये कहीं धर्म कांटे में तोल के। चल बापू, आज स्कूल का वक्त हो गया। अच्छा लाजो, मैं चलूं। चलो बेटा। 15 2 17 सब मिलके 17 रुपए 13 आने 6 पाई हुए। अच्छा तो फिर लगवा लो अंगूठा। आओ भाई। चल हट। ए लाजो, चल ना। तू क्या कर रही है? चल ना रे। अरे बेटा, ये चल तेरा ना, काम नहीं है, चलती भी नौकर नहीं। चाकर किस लिए चल है? ना। चल रे। चलती भी नहीं। चल ना। हट। चल ना रे। अरे चल। ये तो मेरी बात ही नहीं मानती। चल। कितनी बार कहा है लाजो, ये तेरा काम नहीं है। ओ गणपत, ओ आर्या, भाग्या। ना। लो भैया, तुम तो मुझे कोई भी काम नहीं करने देते। अकेले बैठे बैठे जी भी तो नहीं लगता। इतनी जल्दी गुस्सा भी आ गया। अच्छा भैया, मैं अभी आई। ओए, ओ कहाँ चली? बसंती से मिलने। आज राखी का त्योहार है, भैया को राखी नहीं बांधेगी? भैया पूजा की तैयारी कीजिए, मैं अभी आकर बांधती हूँ राखी। आलू 50 मन, मूंगफली 5 और 2 7। देख रहे जीवन, हाथ होती है हर चीज की। बात आजा अपने गुंडापन से, वरना भैया से कह के गाँव से निकलवा दूंगी। हाँ कमाल है लाजो, हद हो गई। खांसना भी कोई जुर्म है क्या? क्यों मुनीम जी? क्यों मुनीम जी? इस उम्र में कभी कभी खांसना भी जुर्म होता है चौधरी। लेकिन मैं तो बचपन से खांसता आ रहा हूँ। समझ में नहीं आता, मेरे पिताजी की आंखें बंद होते ही लाजो के भाई ने रिश्ते की बात न तोड़। अजी हीरे की कदर गंवार क्या जाने। शहर में रहकर आप में लहर आ गई है।
पहले आपको शराब का कब शौक था? पहले आप जुए से कब दिल बहलाते थे? चमको, चंपू ने दुनिया देखी है चौधरी। आपके रईसाना गुण देखकर चौधरी शंभू आपसे जलने लगा है। कोई बात नहीं, मेरा भी नाम जीवन है, जीवन। लाजो को जीवन साथी बनाओ तो जानू। अरे लालू, ओहो, त्योहार के दिन तो निगोड़ी पढ़ाई का पीछा छोड़ो। पढ़ाई का पीछा छोड़ दूं तो पढ़ाई मुझे पीछे छोड़ दे। बड़ी आई पढ़ा तू। मैं पूछती हूँ, मेले में नहीं चलूंगी? चलूंगी पापा, जरूर चलूंगी। बसंती, आई बापू। अरे लाजो, तू यहाँ बैठी? राम राम चाचा। जीती रखो बेटी, ये ले चिट्ठी, अपने भैया को दे। पढ़ दूं? भैया को भी तो किसी से पढ़ाना पड़ेगी। अरे सुना भी, पहले दिल पे हाथ रखिए। लिखा है चौधरी शंभूनाथ जी शिव शंभू। मैंने आपके कहने पर लाजो के लिए बहुत बड़े घर का लड़का देखा। बस हीरा है, हीरा। बातचीत चल रही है, आप किसी और जगह बात पक्की न करें। पत्र लिखवाने वाली ठाकर दई नायन। ले, अब खिला मिठाई। पहले तू खिला, तेरी तो 10 दिन में शादी भी होने वाली है। कैसे हैं हमारे जीजा जी? मैं क्या जानूं कैसे हैं? तेरी कसम, मुझे तो पढ़ाई की इतनी लगन है। कहीं बापू के पास पैसा होता तो मैं इतना पढ़ती कि पागल हो जाती। अरे कालू भैया, तुम्हारी ये खुसर भुसर ने मेरी नींद खराब कर दी। तुम अभी तक सो रहे हो? ये जो सूरज निकल आया। अरे सूरज बेकार है, वो आधी रात को निकल आए तो मैं क्या आधी रात को जाग पड़ूं? अच्छा बसंती, मैं चलूं, भैया को राखी बांधनी है। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा भैया, अब तुम भी मुँह हाथ धो लो, राखी बांध। मैं नहीं राखी बंधवाऊंगा। भाइयों से रुपया बटोरने का क्या गुण दिखाया है तुम बहनों ने? अरे तेरा सत्यानाश, तू अभी तक यही बकवास कर रहा है। खोंचा लेके कब जाएगा बाजार में? बापू, आज तो राखी का त्योहार है। अभी मैं स्नान ध्यान करके बहन से राखी बंधवाऊंगा और उसे चांदी का रुपया दूंगा। लाओ बापू रुपया। निखट्टू कहीं का। बस होगा स्नान ध्यान, बस अब राखी बांध। ये ले रुपया राखी का, है? और ये रहा उधार मेरी तरफ। घबराना नहीं, अगली राखी पर चुका दूंगा। बापू जी लेकर। क्यों, आज फिर गौरी से मिलने जाना है? देख बसंती, ये 100 बार कह दिया है, मुझे तंग मत किया कर। आज मजा आएगा मेले का। रंग बिरंगे राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवा ले मेरे वीर, हो राखी बंधवा ले मेरे वीर। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवा ले मेरे वीर, बंधवा ले चंदा राखी बंधवा ले मेरे वीर। मैं ना चांदी ना सोने के हार मांगू, मैं ना चांदी ना भैया सोने के हार मांगू, मैं ना चांदी ना सोने
कोयला भई कोयला जल भयो रात, काली दाग ऐसा जला काली रहा नशा। हेलो अरे अरे इस वक्त तुम यहाँ क्यों आ गए? जाओ जाओ, तुम बापू ना आ जाए, जाओ। तुम मुझे कच्चा प्रेमी समझती हो क्या? केलू राम जी इस वक्त अपनी दुकान में वनस्पति घी बेच रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम आज मेले में क्यों नहीं आई? हा? हा? ये क्या? हा? तुम तो मोतीचूर के लड्डू की जगह फूट पड़ी है। आखिर बात क्या है? सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। हाँ? 16 तारीख को लड़का आ रहा है मुझे देखने के लिए अपने बाप के साथ। बापू ने मेरी बात पक्की कर दी। बापू कौन होता है तुम्हारी बात पक्की करने वाला? उसके बाप का माल है क्या? तू क्या कर लेगा? मैं क्या कर लूंगा ये 16 तारीख ही बताएगी। मैं समझता क्या हूं तेरे बापू को? उसने मेरा मुंह देखा है लेकिन मेरे हाथ नहीं देखे। वो तेलू घी वाला है तो मैं पोस्टमैन का लड़का हूँ। बिना टिकट उसको पार्सल कर दूंगा ऊपर के डाकखाने में। चुप रहो के बच्चे, मैं उसको बापू सचमुच बापू आ गए। गौरी मुझे छुपाओ, नहीं तो इन हाथों से उस बेचारे का खून हो जाएगा। अरे जानी या। कौन था यहाँ? किससे बातें कर रही थी? बातें किसी से नहीं बापू, मैं तो आलू बना रही हूँ। आलू बना रही है या बाप को उल्लू बना रही है? चौधरी, हाँ। बुरा मानो या भला, मुझे तो ये आलू की नहीं कालू की बू आ रही है, कालू की। ठंडू हो जा गरम। हो गया। कौन हो तुम? ठंडू ठंडू जल्दी से बाहर का दरवाजा बंद कर दे, कहीं उल्लू का पट्टा भाग ना जाए। उल्लू का पट्टा। पहले भी बच चुका है बच्चू। देखता हूँ अब तुम्हें कौन बचाता है। तुम? तो फिर वो लफंगा कहाँ गायब हो गया? चौधरी मैं चला, दरवाजा बंद कर लो, कोई लफंगा न घुस आए। क्या हुआ दयाराम जी? ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? तुमने धोखा दिया है, लड़की का ऐब छुपाया हमसे। मुंह संभाल के बात करो दयाराम जी, हमारी बच्ची में कोई ऐब नहीं है। मेरी बच्ची पढ़ी लिखी है, गुणवंती है, सुशील और लंगड़ी भी। मैं ऐसी लड़की को बहू बनाकर अपने खानदान की नाक नहीं कटवा सकता। ऐसा मत कहिए, लड़की के पाँव में जरा सा कज है तो क्या हुआ? मेरा घर कोई यतीम खाना नहीं जो लंगड़े लूलों को जगह दूं। चलो भाइयों। दयाराम जी, आज एक गरीब बाप की इज्जत आपके कदमों में है। मेरा नहीं तो इस मासूम बच्ची की जिंदगी का ख्याल कीजिए, जिसके हाथों की मेहंदी भी अभी तक नहीं सूखी। तुम्हारी बेटी की खातिर मैं अपने बेटे के गले में ये मुसीबत जिंदगी भर के लिए नहीं डाल सकता। इतने कठोर न बनो दयाराम जी। जरा से कज के लिए अगर बेटी बिन ब्याही रह गई तो दुनिया में कोई बाप भगवान से बेटी नहीं मांगेगा। तुम्हारे ये आंसू मेरा फैसला नहीं बदल सकते गंगाराम। चलो भाइयों। गंगाराम की बेटी सारे गांव की बेटी है,
गांव की इज्जत को मिट्टी में न मिलाइए। अगर आप चाहें तो एक शरीफ खानदान की इज्जत को बचाने के लिए मैं 1000-2000 रुपया आपको भेंट कर सकता हूँ। चौधरी दयाराम इतना गिरा हुआ नहीं जो 1000-2000 में बिक जाए। 3000, 5000, 7000, 10,000 मुंह मांगी रकम दे सकता हूँ। बस चौधरी बस, अगर आप मजबूर करते हैं तो मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर सकता। मगर अब मैं इनकार करती हूँ। बसंती, बंद करो ये नीलामी। मुझे उस घर नहीं जाना बाबू, जहाँ बहू बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह बेचा जाए। पागल तो नहीं होगी बसंती? ये क्या कह रही हो? वही जो मुझे कहना चाहिए। अब आप लोग जा सकते हैं। क्यों बे खंडू? तनख्वाह में एक आध दिन देर सवेर हो जाए तो छट गरम हो जाता है, पर काम के वक्त एकदम ठंडा। मिठाई लगा जल्दी से, वो लोग आते ही होंगे। क्यों बिक रहा है कि टट्टू? समझ गया कि नहीं सब? कालू, मुझे काम नहीं होगा, पकड़ लो अपने पैसे। अरे गधे, इन वक्त में धोखा देता है। इसी तरह से चलता है या नहीं? चलता हूँ, चलता हूँ। पंडित तेलूराम जी, आइए आइए पंडित कालीचरण जी। आपने कैसे पहचाना काली के दास को? अजी पहचानता कैसे ना, आपका पत्र जो आ गया था। अब तो पुत्र भी आ गया है श्रीमान जी। प्रणाम करो वे पिताजी को। प्रणाम। आइए पधारिए। पधारिए महाराज। पहले थोड़ा जलपान कीजिए महाराज। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बापू, किस्मत की बात होती है। किस बनते किसके लिए? खतार कोई। कन्या घर में नहीं है क्या? जी यही है। गौरी बिटिया, चाय लेकर आओ। और कहिए, गाड़ी वगैरह में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गाड़ी? हम तुम पैदल आए? स्टेशन से, स्टेशन से, स्टेशन से। बेटी प्रणाम करो पिताजी को। राम 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 राम। पिता तो आप है। कन्या अति सुंदर है, बिल्कुल आप पे गई है तेलूराम जी। मगर आपका बेटा आप पर नहीं गया? ये अपने बाप पे गया है। तेलूराम जी, आइए आइए, आपकी चिट्ठी। अजी चले कहाँ? आइए, मैं आपको अपने होने वाले समधी से मिलवाऊं। आप है पंडित कालीचरण जी, दुआबे वाले। कालीचरण जी? राज जोशी। अजी राज तो गया, अब तो खाली ज्योतिषी रह गए गंगाराम जी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? ज्योतिषी जो हूँ। आप धन्य हैं। राम 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 राम। हमारे चरण छूकर हमें पाप का भागी न बनाइए। महाराज, मेरे बेटे ने मुझे बड़ा दुखी कर रखा है। जानता हूँ। मेरा हाथ देख के बताएंगे, उसका सुख मेरी किस्मत में लिखा है या नहीं? वो तो देखने की बात है, परंतु इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपका सुख उसके भाग्य में जरूर लिखा है। इन्हें कोई उपाय बताइए महाराज। बस यूं समझ लीजिए कि देवता के घर में राक्षस पैदा हो गया। राक्षस? राम 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 राम। किसी को पीठ पीछे बुरा नहीं कहना चाहिए महाराज। अजी पीठ पीछे क्या, मैं तो उसके मुंह पे कहता हूँ। तेलूराम जी, जरा आप अपना हाथ दिखाइए। कमाल है। क्या बात है महाराज? ऐसे बात तो हमारे खिलाफ जाती है, लेकिन क्या करें, झूठ भी नहीं बोल सकते, ज्योतिषी जो ठहरे। आप दोनों की रेखाएं बताती है कि आप एक दूसरे के संबंधी होने वाले हैं। क्या कहते हैं महाराज? अजी शादी तो क्या, हम तो इनके लड़के को घर में न घुसने दे। ऊंचा बोल न बोल बच्चा, घुसने वाले घुस ही जाते भगवान की दया से। गंगाराम जी, आप अपने सुपुत्र के लगन की तैयारी कीजिए। इस लगन को भगवान तो क्या, मैं भी नहीं रोक सकता। अच्छा महाराज,
मुझे आज्ञा दी। सुखी रहो। अरे गंगाराम जी, ये चिट्ठी तो पढ़ते जाइए। लाइए। श्रीमान पंडित तेलूराम जी नमस्कार। आशा है कि आपको मेरा पहला पत्र मिल गया होगा। मुझे एक जरूरी काम के कारण रुकना पड़ा है। अब मैं 16 तारीख के बदले 18 तारीख को अपने पुत्र के साथ आपके दर्शन करूंगा। आपका शुभ चिंतक कालीचरण। कालीचरण? फिर तुम कौन हो? तू कौन है बे? हम कौन? बता दो। कालू। कालू? मेरा माथा तो पहले ही ठनका था। जिन हाथों से हाथ मुझे मार रहे हो, वही हाथ मुझे एक दिन से मारा। अरे पंडू, हो गया। ताकत नहीं, चिट्ठी भेजकर वहीं बैठ रही। तुमने उसको चिट्ठी लिखी होती, आदमी भेजा होता शहर उसके लिए। एक आध दिन देर सवेर हो जाती है चौधरी जी। आज कल में नहीं आई तो मैं खुद जाऊंगा शहर। मुझे अपना भी एक जरूरी काम है टाकर दही से। वो जरूरी काम जरूर होगा मुनीम जी। मगर अगले जन्म में। राम राम चौधरी जी। राम राम ठाकर दही, आओ बैठो। लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। बात पक्की कर दी? पक्की ही समझो चौधरी जी। ठाकर दे कभी कच्चे काम नहीं करती। बस खुद चलकर लड़का देख लो और शगन देकर लगन की बात कर लो। लेन देन की बात भी कर ली ना धर्म कांटे में तोड़ के। लेन देन की बात तो लड़के की माँ ने सबसे पहले की थी मुनीम जी। तो मैंने उनकी तसल्ली कर दी कि दूसरी हवेली लेनी पड़ेगी दहेज भरने के लिए। ये तुमने ठीक कहा ठाकुर दही, ये सब लाजो के लिए तो है। मैं तो 2 रोटी का आसरा रख के बाकी सब लाजो के हवाले कर दूंगा। पर मुझे किसके हवाले करोगे सरकार? कुछ मेरे लिए भी रख लेना धर्म कांटे में तोड़ के। अच्छा तो ठाकुर दही, मैं तेरे साथ ही चलता हूँ। इतने में तू कुछ खा पी ले, मैं तैयारी कर लूँ। अच्छा जी। ठाकुर दे, तस्वीर देखने से तो लड़की बहुत ही सुंदर लगती। लड़की देखोगी तो तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर लगेगी। वो तो ठीक है ठाकुर दे, लेकिन देखने की चीज है लड़की। घर की काया पलट देगी। पलंग पर बैठ के हुक्म चलाना और सेवा कराना। बाकी रहा खानदान तो आपके सामने है। खानदान की खातिर तो हमने कितने रिश्ते वापस कर दिए हैं ठाकुर दे। नहीं तो दहेज में 50-50 हजार रुपए नक देने वाले भी पड़े। दहेज में 1000-2000 कम भी चलता है दीपक के पिता, पर खानदान बराबर का होना चाहिए। पर दहेज ही काहे को कम थी? मेरे जजमान किसी से कम है क्या? क्यों चौधरी जी? तुम ठीक कहती हो ठाकुर भाई, मेरा सब कुछ लाजो का ही तो है। 50,000 क्या, मैं लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। सुना दीपक की माँ, इसे कहते हैं खानदान। बधाई हो जजमान, बधाई हो। तुम्हें बधाई हो ठाकुर भाई, तुम्हें बधाई हो। चलो। अच्छा तो परसों शुभ दिन है, मैं शगन लेकर आ जाता हूँ। अजी आपका आना सर आंखों पर। लो मेरा दीपक भी आ जा खा ले। बेटा, ये है चौधरी शंभुनाथ जी। नमस्ते। नमस्ते। अरे नमस्ते क्या करती हो, इनके चरण छुओ। खुशबू बरखुरदार, जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। ये लो जी, मगर जी लो जी, इनकार नहीं करते। ले लो बेटा, बड़ों की बात नहीं टाला करते। अच्छा जी, तो मैं परसों हाजिर होता हूँ। जी बहुत अच्छा। जुग जुग जियो बेटा। ये चौधरी साहब कौन थे माँ, और ये पाऊँ कैसे? अरे ये तो क्या, शादी में देखना क्या कुछ मिलता है। शादी? अरे हाँ, अपने इलाके का सबसे बड़ा जिम्मेदार है तेरा साला। ले देकर एक ही तो बहन है उसकी। मगर कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता। और फिर अभी तक मैंने पढ़ाई भी तो पूरी नहीं की। तेरी पढ़ाई तो 20 साल और पूरी नहीं होगी। क्या जब तक कुंवारा रहेगा क्या? मगर शादी बच्चों का खेल तो नहीं पिताजी। लेकिन बूढ़ों का खेल भी तो नहीं है बेटे, यही उम्र है शादी करने की। वो तो ठीक है, मगर
जिसे मैंने देखा तक नहीं, वो कौन है, कैसी है? हम लोगों ने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है। और फिर हम अपने इकलौते लाल के लिए ऐसी वैसी लड़की थोड़ी पसंद करेंगे। हजारों में एक है। ले देख ले, है ना चांद का टुकड़ा। अरे शर्माता क्यों है? बहू क्या है, साक्षात लक्ष्मी है। अब क्या होगा चौधरी? होगा क्या? मुझे शंभू के बच्चे की तबीयत साफ करनी ही पड़ेगी। मेरा नाम भी जीवन है, जीवन। रोही, तुझे तो खुश होना चाहिए, तू तो अपने घर जा रही। मेरी बच्ची, अपने भैया की एक बात पल्ले बांध ले। आज से वही घर तेरा घर है। अपने सास ससुर को माता पिता समान समझना और पति को परमेश्वर। ईश्वर तेरा सुहाग बनाए रखे मेरी बच्ची। बसंती, लाजो, लाजो। नमस्ते बेटा। कैसे बेटा? बहुत बहुत मुबारक हो ठाकुर जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत लो बेटा। क्यों भाई, क्या है इसमें? उधर देख लो भाई। अरे खिलौना? जी हाँ, इसके साथ खेलने वाला 1 साल के अंदर अंदर आ जाना चाहिए सारे, समझे? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन बहुत मुबारक दिन है, जबकि हमारा प्यारा दोस्त दीपक शादी के पवित्र बंधन में पूरी तरह जकड़ा गया है। दीपक को तो आप देख ही रहे हैं, उसके चेहरे से किस तरह खुशी फूट रही है। इस खुशी के मौके पर आप ये जानकर और भी खुश होंगे कि हमारे चंद एक और दोस्तों की शादी भी आज ही हुई है। उनकी ये शादी कैसे हुई और किन हालात में हुई मैं आपको दिखा ही देता हूँ, मगर उनके घर जाकर नहीं, बल्कि स्टेज पर।
मारवाड़ की आई छम छम। दुल्हो लखनऊ रोजी मारो है सनम, ओ मारो है सनम अब कई गम। हाँ हाँ दुल्हन मारवाड़ की आई छम छम। बंदे का तो नाम अब्दुल लतीफ है, आपका क्या इसमें शरीफ है। हाय दुनिया कभी है रंगीली, मारो नाम तो छबीली। अरे वाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। छोड़ो पल्ला छोड़ो पल्ला, ये क्या है बोर सवा शेर का। और ये क्या है घगरा बिकालीर का, मोरे सर पर से बोर सवा शेर का। मैंने पहना है घगरा बिकालीर का। हाय सुभान अल्लाह। एक बात पूछूं, कई मैं कैसे क्या लाई है नखरो रो संदूक, और क्या लाई है नजरो रे बंदूक। दिल में क्या लाई है मीठी मीठी भूख। तो चल बाग में सुनाऊं तुझे कई कू कोयलिया की कूक। ना पड़ोसन का है बाग बैरन आ जाती, जब छेड़ेंगे प्रेम का राग बैरन आ जाती। सारी मारी जोड़ी देख के उसे लग जाएगी आग बैरन आ जाती। नखरती खाती हमें लहंगे वाली हूर है, कहती है कि जाओ जाओ दिल्ली अभी दूर है। लाज माने आवे है तुम्हारे के कसूर है। दुल्हन मारवाड़ की आई छम छम। दुल्हो लखनऊ रोजी मारो है सनम। पंजाब की बाबई वाह। दूल्हा है गुजरात का चन्नवर का, होय चन्नवर का होय शावा। दुल्हन है पंजाब की बाबई वाह। ओ गोरी गुजरात का मैं छोकरो, लाया हूँ तशरीफ का मैं छोकरो। केम छे ओ सारू छे, तू छे 1 2 3 4 5 6 हटू हट गया। दिल मेरे खस के जवानी तेरी हंस दी, ओके मैं दीवानी तेरे पीछे पीछे नच दी। चन्नुए आजा तू मेरे बेड़े, चन्नुए आजा तू मेरे मेरे, चन्नुए आजा। पीछो पीछो आऊं जहाँ जाओ जो, अखियां मिलाने कहाँ आओ जो। डाली दी थल्ले शावा, डाली दी थल्ले होय होय। वहाँ क्या सुनाओ जो मन ने। चन्नुए गीत पंजाब दा, गड्डी आई नारुवाली, ओ बागी दी साड़ी विच अग बालदी। आहा गड्डी आई नारुवाली, ओ बागी दी साड़ी विच अग बालदी। गोरी मत जाऊं तू मैं दूर दूर रह के, कर दिया दीवाना मन सारू सारू कह के। जो कैसे कहूँगी मैं थाली थाली बैठे। दुल्हन है पंजाब की बाबई वाह। दूल्हा है गुजरात का चन्नवर का, होय चन्नवर का होय शावा। दुल्हन है पंजाब की बाबई वाह।
चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, मगर आज तक कोई नहीं पहुंचा। लेकिन बाहरी दीपक, तू तो बगैर रॉकेट के ही चांद तक पहुंच गया। लाजवंती, लाजवंती, कुछ तो बोलो। क्या मौन व्रत रखा है आज? जी, मौन व्रत तो नहीं, देवी का व्रत जरूर रखा है। वाह, ये भोली भाली सूरत और उस पर ये भोला भाला जवाब, तुम्हारी कसम ये लाजवाब अदा जिंदगी भर नहीं भूलेगी। लो, व्रत खोल डालो, लो ना। आप भी खाइए ना। कोई अपने हाथ से खिलाए तो जरूर खाऊंगा। है तो बंदर की तुम। माँ के लाड प्यार ने किशोर को सर पे चढ़ा रखा है। आपका भाई है क्या? हाँ, भाई ही समझो। दरअसल हमारे एक वफादार मुनीम का लड़का है, बेचारा बचपन में ही यतीम हो गया। माँ ने इसे अपने बेटे की तरह पाला है, बड़ा ही नटखट। मगर तुम उसका बुरा नहीं मानना। भाभी को देखने के लिए तो दिन गिना करता था। और आप क्या गिना करते थे? मैं रात। हमसे तो दामन छुड़ा लिया, मगर अपनी सौतन से पीछे ना छुड़ा सकोगे। सौतन? हाँ लाजू, अब तुमसे क्या पर्दा। मेरी पहले भी शादी हो चुकी। जी? हाँ, हालांकि ना वो बोल सकती है ना सुन सकती, फिर भी ना जाने उसकी किस अदा ने मुझे लूट लिया। कभी कभी तो सारी सारी रात कट जाती है उसे देख, और फिर सुबह जब आंख खुलती है तो उसका सर अक्सर अपने सीने पे पाता। आओ मैं तुम्हें से मिलवाऊं। इसमें घबराने की क्या बात है? आओ मैं उससे मिलवाऊं। यही है तुम्हारी सौतन और मेरी लाइब्रेरी। हाँ लाजू, मुझे बचपन ही से किताबों का बहुत शौक है। इतनी खतरनाक दिल लगी, मैं तो घबरा ही गई थी। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे यकीन है कि तुम दोनों जिंदगी भर साथ रह सकोगी, क्योंकि मैं इसे भी चाहता हूँ और तुम्हें भी। एक बात मानो, आज हमारे मिलन की पहली रात है। इतना ही अच्छा हो कि तुम अपनी मधुर आवाज में महाकवि बिहारी की वो कविता सुनाओ जो अपने श्रृंगार रस, प्रेम और सुंदरता के कारण सुनने वालों का मन मोह लेती है। मगर इसमें शर्माने की क्या बात है? उठा लो वो किताब और छेड़ दो ऐसा नगमा जिसको सुनकर तुम्हारा दीपक, ये रात, बल्कि सारी कायनात झूम उठे। सामने रखिए, जाओ उठा लो, जाओ। अरे ये क्या, शेक्सपियर उठा लाई? जी, बात यह है कि क्या बात है? जी, बात यह है कि मैं आपकी बातें समझी नहीं। क्या मतलब? जी, जी, मुझे मेरे भैया ने
लिखना पढ़ना नहीं सिखाया। तो क्या तुम अनपढ़? बिल्कुल अनपढ़? ओह, तो अभी तक मैं एक पत्थर से सर पटकता, एक जाल से अपना मगज खपाता। छोड़ो मुझे। मेरी आंखों ने चमकती रेत पर पानी का झोंका खाया। मैं जिसको पूर्णमासी की रात समझता रहा वो अमावस की रात। इसी दिन के लिए तो हम दिन गिन रहे थे दीपक के पिता। बहू ने सोने चांदी से घर भर दिया है। और आपने सोने चांदी के बदले अपने बेटे को बेचा, उसकी हर खुशी को बेचा, सब सपनों के पानी फेर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आप दौलत के लालच में अंधे होकर अपने बेटे के पल्ले गंवार और अनपढ़ लड़की बांध देंगे। आपने मुझे धोखा दिया है दीपक, आपने दीपक की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। माँ, अब अपनी बहू को उठाकर भी इसी शोकेस में रख लो। मुझे इसकी सूरत से नफरत है। रहने दो रहने दो। देखो, आज रामू की तबीयत ठीक नहीं। रसोई में जाकर जरा नाश्ता तैयार कर दो। नाश्ता? क्यों? जिम्मेदार की लाडली बहन को घर का काम करते हुए शर्म आती है क्या? नहीं माता। तो फिर खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही? जा। किशोर, बंद करो ये सीटी। भैया, मुंह का ध्यान नाश्ते की तरफ था, सोचा जरा सीटी बजाकर ध्यान दूसरी तरफ कर लूं। और फिर आज तो नाश्ता भी स्पेशल होगा, भाभी जो तैयार कर रही है। बहू जल्दी करो, दीपक के कॉलेज का वक्त हो गया है। और मेरे स्कूल का वक्त हो गया। किशोर, तुम्हें जाकर देखो नाश्ते में कितनी देर। अच्छा भैया। नाश्ता तैयार हो गया भाभी? तो ये है नाश्ता। अभी खिलाता हूँ भैया को। किशोर, किशोर। वाह, भाभी ने सचमुच ऐसा नाश्ता तैयार किया कि देखते ही तबीयत साफ हो जाएगी। क्यों, है ना हिंदुस्तान का नक्शा? और ये रहा आमलेट। खुशबू से ही भर गया पेट। हाय राम, ये क्या है? आमलेट। फूट गई हमारी किस्मत। कैसी पत्थर जैसी बहू पल्ले पड़ गई है। पत्थर जैसी नहीं माँ, गुणवती कहो गुणवती। तो यहाँ क्यों लाया? जा मार उसके मुंह पर। ना ना माँ, इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? वो तो साक्षात लक्ष्मी है ना, और लक्ष्मी का काम है घर में दौलत लाना, ना कि तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना। तुम कहाँ चला? घर में तेरे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नाश्ते के लिए बाजार में होटल बहुत है। खबरदार जो कभी रसोई में पाँव रखा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अब हमारे बेटे का क्या होगा। होगा क्या? अब उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देते।
छोड़ दो मुझे। मैं मानती हूँ कि मैं आपके लायक नहीं, मगर मैं विनती करती हूँ कि आप कम से कम मुझे अपनी दासी बनाकर ही सेवा करने दीजिए। मुझे न सेवा की जरूरत है न तुम जैसी दासी की। तो वही कहे कि मैं
सुनिए भैया, मेरी एक चिट्ठी लिख दोगे? चिट्ठी लिख दोगे? भैया इतनी इतनी बड़ी किताबें लिखता है और भाभी को चिट्ठी तक लिखनी नहीं आती। माफ करना भाभी, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। बीवी जी, कहिए तो मैं चिट्ठी लिख दूं। रामू, तुम कितने अच्छे हो। किसे लिखनी है चिट्ठी? गांव में अपने भैया को लिखो। मेरे प्यारे भैया, बहुत बहुत नमस्ते। कई दिन से तुम्हें चिट्ठी भेजना चाहती थी मगर भेज न सकी। कारण ये है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ चिट्ठी का उत्तर जल्दी देना। लिखने वाली तुम्हारी प्यारी लिखने वाली नहीं, लिखवाने वाली कहो। नौकर से खत लिखवाकर हमारे घर की बदनामी करेंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? बदतमीज, इसकी अकल पर तो पर्दा पड़ा हुआ। मगर तुम्हें खत लिखने की जरूरत कैसे हुई? शर्म से डूब नहीं मरी? एक मामूली नौकर से घर की बातें लिखवाते हुए मेरी शिकायत लिखवाई होगी, मुझे जी भर के गालियां दी होंगी, मुझे बदनाम किया होगा। मगर मैं तुम्हें तुम्हारे भाई तो समझता क्या हूँ? लाओ ये खत। देखो तुमने क्या जहर उगला है मेरे खिलाफ। मैं तुम्हारे खत से नहीं रहता। मैं 100,000 खत लिख सकती हूँ, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ तुमने क्या बकवास किया। छोड़ो ये खत। मैं कहता हूँ लाओ ये खत। मेरे प्यारे भैया, बहुत बहुत नमस्ते। मैं कई दिनों से तुम्हें चिट्ठी लिखना चाहती थी मगर न लिख सकी। कारण ये कि मैं जब से इस घर में आई हूँ मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। कभी सास लाड़चाव करती है तो कभी नन्हा सा देवर अपनी मीठी मीठी बातों में लगा लेता है। और वो उनकी तो बात ही न पूछिए, मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि अपने दूसरे काम भी भूल जाते हैं। सच पूछो भैया, उनके सलूक ने मेरे मैके को भी भुला दिया है। वो इतने अच्छे हैं कि मैं अपने आप को उनके लायक नहीं समझती। उनके प्यार ने सचमुच इस घर को मेरे लिए स्वर्ग बना दिया है। मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। नहीं नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। गलती मेरे भैया की है। जिसने सोचे समझे अपने मूर्ख और अनपढ़ बहन का आपके पल्ले बांध दिया। गलती मेरी है। जिसने आते इस घर का सारा सुख चैन छीन दिया। ऐसा मत कहो लाजो, तुम्हारे खत ने मेरी आंखें खोल दी। मेरी इतनी बदसलूकी पर भी तुमने भैया को मेरी तारीफ लिखवा कर साबित कर दिया कि तुम एक देवी हो, साक्षात देवी। नहीं नहीं नहीं, मगर फिर भी मैं अपने आप को अपने देवता के लायक नहीं समझती। नहीं लाजो, तुम तो इस लायक हो कि देवता भी तुम्हारी पूजा करे। अगर तुम्हारे भाई के लाड प्यार और दौलत के गुरूर ने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? विद्या इंसान का कीमती जेवर है, मगर इंसानियत का जो जेवर तुम्हारे पास है लाजो, इसकी कोई कीमत नहीं, ये अनमोल है। मुझे माफ कर दो लाजो, बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। पाप तो मुझसे हुआ जिसने तुम्हारे कोमल मन को दुखाया, मगर अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। तुम्हें खुद पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, तुम्हारी तमाम खामियां दूर करके तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि लोग एक दिन तुम्हारे दीपक की तकदीर पर नाज करेंगे। राजू, एक बार मुस्कुरा दो, बस एक बार, जिससे तुम्हारे दीपक की दुनिया मुस्कुरा उठे।
हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयां। लिख लिया? जी मास्टर जी। वाह। किस भाषा में लिखा है ये? जी आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ लीजिए ना, कोई भाषा तो जरूर होगी। तुम्हारी हाजिर जवाबी का भी जवाब नहीं। मगर ये पढ़ाई लिखाई के वक्त तुम्हारा दिमाग कहाँ गायब हो जाता है? कहाँ रहता तुम्हारा ध्यान? जी आप भी। तुम्हारी इन मासूम अदाओं पे गुस्सा भी तो नहीं आता। पर छोड़ो, लिखाई में तो तुमने अपना कमाल दिखा दिया। अब ये बताओ, ये कविता तुम्हें ज़बानी याद है या वो भी भूल गई? मास्टर जी ठीक सुनाई ना मैंने कविता? ठीक सुनाई ना मैंने कविता? जिन होंठों से ये नगमा निकला है, चलिए आप बड़े वो हैं।
राजू, जिस लगन से तुम मेरा ध्यान रखती हो, अगर उसी लगन से तुम पढ़ाई करो तो बस अगले वर्ष तुम्हें 10वीं पास करवा दूं। 10वीं? हाँ। मगर मैं तो इसी साल में MA होने वाली हूँ। MA? यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स? नहीं, आप MA का मतलब ही नहीं समझते क्या? MA मिलकर क्या बनता है? बाप रे, यानी कि मैं बाप बनने वाला। बस तो फिर ठीक है, कल शुभ दिन है और राखी का त्योहार भी। तुम अपने भैया की राखी भी बांध देना और मुझे जानकर कितनी खुश होंगी। मैं भैया को राखी डाक से भेजूंगी। वो क्यों? किशोर की तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना। अगर हम चले जाएंगे तो उसकी देखभाल कौन करेगा? देखिए, आपकी आने वाली छुट्टियों में हम दोनों गांव चलेंगे। छुट्टी में? दोनों? हाँ। तब तक तो हम तीनों ही चल सकेंगे। तीसरा कौन? तीसरा वो जिसका 3 बरस तक टिकट नहीं लगेगा। चलिए, आप बड़े वो हैं। जी आप कुछ बेचने खरीदने की बात कर रहे थे, मैं कुछ समझ नहीं सकी। सुना तुमने? इसकी जरा सी भूल ने मेरा 15,000 का नुकसान कर दिया। न जाने किस मनहूस गली में रिश्ता कर बैठा। मैंने कहा जो होना था वो हो गया, अब जरा गुस्से को छोड़ दीजिए। बड़ी मुश्किल से बात करने लगा है लड़का बहू से। तुम चुप रहो जी, ये सब तुम्हारी मेहरबानियों का नतीजा है। न तो मुझे दहेज का लालच दिलाती, न दिन देखना नसीब होता। अच्छा मुनीम जी, पीछे ध्यान रखना, मैं कल तक लौट आऊंगा। चौधरी जी, बुजुर्गों ने कहा है जाते को ये नहीं पूछना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है। इसलिए क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप घोड़े को कहाँ लिए जा रहे हैं धर्म कांटे में तोल के? अरे मैं लाजो से मिलने जा रहा हूँ। राखी का त्योहार भी गुजर गया, न वो खुद आई न कोई चिट्ठी पत्र भेजा। लाजो बेचारी कौन सी BA MA है कि जब जी कहा खत लिख दिया। पर देश की बात है चौधरी, नजरों के सामने होती तो आज चिंता न करनी पड़ती। गलत तो नहीं कह रहा हूँ चौधरी, राखी के दिन लाजो को मैं खुद लेके आता तुम्हारे पास। मैं बदमाश आइंदा जबान खोली तो मुंह तोड़ दूंगा, समझे? मैं मंदिर जा रही हूँ, किशोर का ध्यान रखना। जब इसकी आँख खुले दवा पिला देना गोल शीशी वाली, समझे? बहुत अच्छा बात। अरे तू जाग गया? अब कैसी तबीयत है मेरे भैया की? जगा क्यों दिया मुझे? तुम्हारे दवा पीने का वक्त भी तो हो गया है। मैं नहीं पीऊंगा दवा, बहुत कड़ी है। दवा नहीं पियोगे तो ठीक कैसे होगे? मैं भी लाती हूँ। दवाई है ना? हाँ हाँ वही है, मगर मैंने कह दिया ना नहीं पीऊंगा। देख किशोर, सीधी तरह से दवाई पी ले, नहीं तो मैं रामू को बुलाती हूँ तेरा हाथ पकड़ने के लिए। हाँ चलो दवाई पी ले। खबरदार जो मुझे पिताजी का, एक मासूम बच्चे को जहर पिलाते तेरे हाथ पर सूझ गए। हाँ जहर। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम कितना दिन जाओगे। इस बच्चे ने तुम्हारी जहालत की एक आध बार हंसी क्या उड़ाई, तुम इसकी जाने में बतूर गई। निकल जाओ मेरे घर से, मेरा मुंह क्या देखिए, निकल जाओ मेरे घर से। और मैं तुम्हें घर से निकाल करूंगा। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। आप इस घर में तुम्हारे कोई जगह नहीं है। अगर टीवी से तुम मेरी बहू न होती तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। मुझे गलत है समझी, मैं किशोर की दवा समझी थी।
तो जानते हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तुम्हारे इस बहाने का सच भी मान लो तो भी तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। तुम्हारी जहालत किसी वक्त भी कोई खिला सकती है। जाओ दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने और जाओ अपने जवाब जाए इस भाई के पास। ठाकुर साहब आप मुझे जी भर के गालियां दे लीजिए, मैं सह लूंगा। मैं बोल ही नहीं सकता क्योंकि मैं लड़की वाला हूँ, लेकिन अपनी बेटी जैसी बहू से ऐसा सलूक करना ये तो आपको शोभा नहीं देता। इस जाहिल के करतूत देखकर न मैं इसे बहू मानने के लिए तैयार न बेटी। क्या इसीलिए बहू बनाकर लाए थे मेरी बहन को? क्या इसी दिन के लिए गले मिले थे मुझसे? वही तो हमारी बदनसीबी का पहला दिन था जिसके लिए हम अब तक रो रहे हैं। ठाकुर साहब मैं तुम्हें एक शरीफ आदमी समझता था, मुझे नहीं मालूम था कि दौलत के पर्दे में तुम अपनी बहन के अवगुण छुपाकर में धोखा दो। ठाकुर साहब मुंह संभाल के बात कीजिए, आप हद से गुजरते जा रहे हैं। अगर रिश्ते और बुजुर्गी का ख्याल ना होता तो मैं गाली का जवाब गोली से दे सकता था। एक जलील खानदान के कमीने आदमी से उम्मीद ही क्या हो सकती है? तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले? तुम्हें क्या अधिकार है हमारे घर की बातों में दखल देने का? चले जाओ यहाँ से, फिर कभी इस घर में मत आना। मैं यहाँ सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। वो तो देख ही रहा हूँ लाजू। माफ कीजिए ठाकुर साहब, उसमें न आपका है न लाजू का, कसूर मेरा है। इसने अपने जिगर के टुकड़े को बेदर्दों के हवाले किया। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। लाजू तुम्हारे लिए क्या लाया? क्या बात? क्या हुआ? कुछ तो बताओ, क्या बात? खुशी, क्या हुआ तुम्हारी बात? क्या बताऊँ भैया? ये पिताजी ने बहुत बुरा किया, समझ में नहीं आता उनको क्या हो गया। मगर तुम घबराओ नहीं लाजू, मैं अभी तुम्हारे भाई को लेकर आता। भाई को लाने के बदले बेहतर है बहन को भाई के पास पहुंचा दो। पिताजी सुनी नहीं इसकी करतूत? आपकी भी सुन चुका हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि लाजो की तमाम खामियों के बावजूद जब मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ, आप इस गरीब के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े? गलती पहले भी आपकी थी और अब भी आपकी। इस गरीब का इसके सिवा कोई कसूर नहीं कि ये अनपढ़, मगर आपने इस मासूम पर झूठा दोष लगाने के साथ इसके और इसके भाई की बेइज्जती करके मेरा ही नहीं बल्कि अपने सारे खानदान का सर शर्म से झुका। बदतमीज, कान खोल कर सुन लो, अगर उस जंगली को घर में लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मेरी दौलत में से तुमको एक कौड़ी नहीं मिलेगी। दौलत, दुनिया औलाद को सबसे बड़ी दौलत समझती है पिताजी, मगर अफसोस आप दौलत को औलाद समझ रहे हैं। रखिए संभाल कर इसे, मुबारक हो आपको ये दौलत।
बेचारों का कोई कसूर नहीं चौधरी साहब, कसूर आपके खादिम का है, जिसके अरमानों का खून आप और सिर्फ आपकी गर्दन पर है, जिसकी इज्जत का मजाक उड़ाने में आपने कोई कसर नहीं उठा रखी। अब आप ही बताइए, आपके इन एहसानों का बदला कैसे चुकाया जाए? क्या इरादा है तुम्हारा? इरादा? आज मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगा। नादान न बनो जीवन, होश में आओ। अगर अपने खानदान का नाम रोशन नहीं कर सकते तो कम से कम उसके माथे पर कलंक का टीका न लगाओ। चले यहां से, चले जाओ। देखते क्या हो, ये तो मर गए। फौरन जाकर पुलिस को खबर कर दो। ये तूने क्या किया बेटा? चल निकल यहाँ से मनहूस। हमें बर्बाद करके अब हमारी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए यहाँ बैठी है। कलमुई जाए, मेरे जवान बच्चे को खाकर भी तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ। उसका खून पी कर भी तेरी प्यास नहीं बुझी। तो औरत नहीं, जाइन है, जाइन। इसने खुद अपने ही पति को खा लिया। चल निकल यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। दबाओ।
कौन हो तुम? किसे देख रही हो? इस घर में ताला क्यों लगा हुआ है? ताला सरकार ने लगाया है। हाँ, शंभुनाथ एक जिम्मेदार का खून करके भाग गया है। हाँ, पुलिस उसकी खोज में लगी हुई है। मैं यहाँ का पोस्टमैन हूँ। चाचा गंगाराम जी? वो तो स्वर्गवास हो चुके। तो उनके घर वाले बसंती कालो? वो लोग तो न जाने कहाँ चले गए। क्यों भाई, किससे मिलना है? घर के लोग कहाँ हैं? तो दिया बत्ती नहीं जल रहा? जब कुल का दीप ही न रहा तो दिया बत्ती क्या जले? क्या मतलब? दीपक बाबू मोटर के हादसे में चल बसे, इसलिए सेठ जी परिवार समेत घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले गए। मगर बहू उस बेचारे के साथ तो बड़ी अनहोनी हुई। पति की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सास ससुर ने गर्भवती बहू को मनहूस समझकर घर से निकाल दिया। मगर तुम कौन हो भाई? मैं लाजू के भाई का दोस्त हूँ। फिर तो तुम्हें मालूम होगा उस बेचारे पर भी किसी के खून का दोष लग गया है। हाँ, कहीं उसे ये सब कुछ मालूम हो गया तो बदनसीब अपने ही हाथों अपनी जान गंवा बैठे। कहीं उसे ये सब कुछ मालूम हो गया तो बदनसीब अपने ही हाथों अपनी जान गंवा बैठे। कहीं उसे ये सब कुछ मालूम हो गया तो बदनसीब अपने ही हाथों अपनी जान गंवा बैठे। नमस्ते। क्या बात है? मैं गरीब परदेसी हूँ। आपके यहाँ कोई नौकरी मिल सकती है? खाना बनाना जानती हो? जी जी, कुछ दिनों में सीख जाऊंगी। पहले तुम्हें सिखाने के लिए एक नौकर रख ले, फिर आना। कुछ लिखना पढ़ना जानती हो? हमारे बच्चों को पढ़ा सकोगी? चल बेटा। खाना पकाना, सीना पिरोना, लिखना पढ़ना कुछ भी तो नहीं आता तुम्हें, फिर भी हम तुम्हें रख लेते हैं बर्तन साफ करने के लिए। बर्तन साफ करने के लिए तो मैंने सुबह ही नौकरानी रख ली है। खाना बनाना जानती हो? पहले तुम्हें सिखाने के लिए एक नौकर रख ले, फिर आना। कुछ लिखना पढ़ना जानती हो? हमारे बच्चों को पढ़ा सकोगी? खाना पकाना, सीना पिरोना, लिखना पढ़ना कुछ भी तो नहीं आता तुम्हें। क्यों, अकेली हो क्या? शर्म नहीं आ रही तुम्हें शरीफ औरत से बात करते हुए? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। दीदी, क्या बात है? कहाँ जाना? क्या बताऊं? ओह, तो फिर आओ मेरे साथ। जी मैं घबराओ नहीं, मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। जमाना बड़ा खराब है, अकेली कहाँ जाओगी इस वक्त?
आओ आओ। रुक क्यों गई? आओ ना। लाजू, 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 मैंने कहा जरा सुनिए, जल्दी से आइए। लाजू, क्या बात है, क्या हुआ? जरा जल्दी पानी ले आइए। लाजू, लाजू, लाजू। बसंती बहन, लड़की हुई है, लड़की। अच्छा, भाभी, ए भाभी, अरे अपनी लाजू की लड़की हुई है। लड़की? हाँ, जल्दी से जाकर भैया को दुकान से बुलाना। अच्छा, अभी आई। आ गया कहा? अरे अपनी ऐसी किस्मत कहाँ? हाँ भाई, सब दुकानों पे ग्राहकों का मेला है। एक अपनी दुकान पे कर्फ्यू ऑर्डर लगा हुआ है। अब तो 3 दिन का बासी दही भी बेचारा फूट फूट के रो रहा है। खानू हो जा करे। ठंडी छार लस्सी, कलवेदार लस्सी, पिज्जा यार लस्सी। आओ सरदार जी आओ। या भाई 2 गिलास मीठी लस्सी ले जी, ले बसो। किस्मत वाले हो सरदार जी, ताजे दही का बस एक ही कुंडा बचा है। लो बादशाह, पियो और जियो। क्यों सरदार जी, सुबह सुबह एक ही घूंट में नशा आ गया कि नहीं? अरे इसने तो रात का नशा भी उतार दिया। इतनी खट्टी। अरे दही की लस्सी है कि सर धोने का जामन। लाओ हमारे पैसे वापस। पैसे? पैसे कैसे जी? हम तो यहाँ के नौकर हैं। पैसे लेने की जिम्मेदार है, देने की नहीं। दुकान का मालिक कहाँ है? मालिक सामने की दुकान में लस्सी पीने गया है। वही मान कहीं के। हमको गड्डी पे चढ़ना ना होता तो तुम्हारा कचूमर निकाल देते। चलो पहलवान जी। चलो जी चलो, कहाँ फंस गए चोरों की दुकान पर। ठंडी छार लस्सी, मजेदार लस्सी, पिज्जा यार लस्सी। अरे सुना तुमने, लड़की पैदा हुई है। क्या बकती हो? लड़की कैसे पैदा हो सकती है? हमारी शादी को तो अभी 3 महीने हुए हैं। तो फिर लड़का पैदा हुआ होगा। ओहो, तुम दोनों की अक्ल तो घास चलने गई है। लड़की लाजू दीदी के हुई है। ऐसा? क्या बेवकूफ हूँ मैं। जल्दी चलो, तुमको बुलाया है। मैं चल ठंडू हो जा जरा। ठंडी छार लस्सी, जलवेदार लस्सी, पिज्जा यार लस्सी।